कहते हैं अक्लमंद को इशारा और अहमक को फटकारा। कुछ वैसा ही हो चुका है। ज्ञान प्राप्ति के लिए पाकिस्तान को थोड़ा समय लगा, लेकिन ज्ञान मिल गया है। जानेंगे किस तरीके से बार्टर सिस्टम धराशायी हो गया पाकिस्तान का, तो वहीं बहुत बड़े हथियारों पर कब्जा हो गया पाकिस्तान के दुश्मन का। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका ने भारत को क्यों कहा कि सारे बॉर्डर खोल दो, नेपाल वाले, भूटान वाले, श्रीलंका वाले। आखिर श्रीलंका करना क्या चाहता है? अगर बॉर्डर ही नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? जानेंगे ये आइडिया क्यों दिया गया है। क्या नेपाल, भूटान, भारत, श्रीलंका सब एक हो जाएंगे? जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने बंगाल की खाड़ी में जो देश हैं, जिनमें से भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, भूटान ये शामिल देश हैं, इनको लेकर एक बयान दिया है। पहले तो इन्होंने ये कहा कि श्रीलंका को दिवालियेपन का सामना करना पड़ा और अब जब हम इससे बाहर निकल रहे हैं तो ऋण के पुनर्गठन की प्रक्रिया हो रही है। जिन जिन देशों से हमने कर्जा लिया है, हम उसको संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कब कब कैसे कैसे हम कर्जा चुकाएंगे। लेकिन हमारे पास एक जरूरत है और उस जरूरत के लिए हम चाहते हैं कि भारत अपना बॉर्डर खोल दे। और सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि ये जो देश हैं बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, ये भी अपनी सीमा को खोल दें। अब ये एक बार को सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है। एक तो बड़ी बात यह है कि ये सीमा देश को देश से बांटती है। दूसरी बात यह है कि सुरक्षा के लिहाज से भी ये सीमा बहुत जरूरी है। अगर हम बांग्लादेश और अपने बीच में कोई सीमा ही नहीं रखेंगे तो क्या होने वाला है? म्यांमार जो अब खुद ही उथल पुथल में मचा हुआ है और वहाँ से लोग ऐसे ही भाग कर आ जाते हैं, सीमा होते हुए भी सीमा न रहे तो क्या होगा? अब इनके कहने का मतलब ये है कि हमारा जो है व्यापार चलता है पर्यटन पर, यानी ज्यादातर व्यापार और व्यापार का हिस्सा निर्भर है यात्रियों के ऊपर, आने जाने वाले लोगों के ऊपर। तो पर्यटन को ना ऐसा कर देना चाहिए कि ये फ्री हो, इसके लिए कोई सीमा ना हो। जैसे कोई श्रीलंका की यात्रा पर निकला है तो उस यात्रा को वो म्यांमार तक बढ़ा सकता है, भूटान तक बढ़ा सकता है, नेपाल तक बढ़ा सकता है। इसके लिए बॉर्डर वाला कॉन्सेप्ट ना रखो। जैसे कि लोग यूरोप जाते हैं घूमने के लिए तो एक साथ 5-6 देशों को घूम कर आ जाते हैं, ऐसे ही हमारे बीच में भी होना चाहिए कि यहाँ से निकले तो मन करे तो कहीं भी घूम कर चले आए। बॉर्डर होता है तो फिर वीजा, बहुत सारे नियम कानून होते हैं, वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक बड़ा पर्यटन क्षेत्र हम पूरे बिम्स्टेक को बना सकते हैं, यानी कि ये जो सारे देश हैं, ये सारे देश मिलकर इस पूरे इलाके को एक पर्यटन क्षेत्र बना सकते हैं। खैर, श्रीलंका ने जो सुझाव दिया है वो सुझाव बड़ा अजीब सा है। ये बात तो सही है कि इससे फ़ायदा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि बॉर्डर को बिना नियम, बिना कानून यात्रियों के लिए खोल देने का मतलब ये है कि आतंकवादी भी, रिफ्यूजी भी पर्यटक बनकर दुनिया भर में घूमने लगेंगे बड़ी आसानी से। खैर, इस विषय पर कुछ और चीज़ें सोची जा सकती है। सुरक्षा को लेकर अगर कोई पुख्ता नियम बन जाते हैं तो आइडिया बुरा नहीं है कि पर्यटन के लिए एक बड़ा क्षेत्र मिल जाएगा। श्रीलंका ने जो उपाय सुझाए हैं उसके बारे में, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पर दोहरा वार हो गया है। कहते हैं जो न देखे लाई वो देखे मिठाई, कुछ इसी तरीके का हाल है पाकिस्तान का। इन्हें देश बनाने से मतलब था, देश बन गया, लेकिन इन्हें कभी देश चलाना नहीं आया। यही वजह है कि पाकिस्तान का ये हाल हो गया। दुनिया एक नए सिस्टम की तरफ जाती है और ये पुराने सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। दुनिया पाषाण काल से निकलकर आधुनिक दुनिया की तरफ बढ़ रही है, लेकिन ये भी अभी पाषाण काल में ही जाना चाहते हैं, पुराने समय में ही जाना चाहते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम अब व्यापार करेंगे ना, तो व्यापार करने के लिए बिजनेस टू बिजनेस बार्टर ट्रेड मैकेनिज्म 2023 इसका इस्तेमाल करेंगे। ये क्या था? ये एक बड़ा ऑर्डर था और इस ऑर्डर को इसलिए दिया गया था कि हम अफगानिस्तान के साथ, रूस के साथ और कई देशों के साथ व्यापार करें
तो व्यापार करने के लिए बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करें। बार्टर सिस्टम होता क्या है? तो पुराने समय में ऐसा होता था ना, हमने आपसे कोई चीज खरीदी तो बदले में अपनी चीज दे दी, मतलब वस्तु के बदले में वस्तु, ये बार्टर सिस्टम होता था। तो जिस समय ये सारी चीजें होती थी उस समय करेंसी नाम की कोई चीज नहीं थी। अब पाकिस्तान उस जमाने में वापस लौटना चाहता है कि जिस तरीके से उस समय होता था ना वैसे ही करो। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान बिना डॉलर खर्चा किए रूस से, ईरान से तेल और गैस मंगवाना चाहता था, अफगानिस्तान से कई सामान मंगाना चाहता था, लेकिन उसके पास डॉलर था नहीं, विदेशी मुद्रा भंडार तो खत्म हो चुका है। इन्होंने बड़ा जोर शोर से बार्टर सिस्टम निकाला कि हम बार्टर सिस्टम में व्यापार करेंगे, पुराने समय में जैसे व्यापार चलता था वैसे ही हम व्यापार करेंगे। लेकिन आपको बता दें, बार्टर सिस्टम का आदेश तो पारित कर दिया, लेकिन ये बार्टर सिस्टम औंधे मुंह गिर गया। पाकिस्तानी सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने 57 ऐसी चीजों की लिस्ट भी जारी कर दी थी जिनमें एक के बदले दूसरी चीज देकर व्यापार किया जा सकता था, लेकिन ये सिस्टम चला नहीं। व्यापारियों ने इस सिस्टम का उपयोग किया नहीं और अभी स्थिति ऐसी आ गई है कि फिर से डॉलर के ऊपर ही दिमाग जा रहा है। ये तो पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा प्रहार था ही, एक दूसरा बड़ा प्रहार हुआ है जो पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था। आपको बता दें, पाकिस्तान एक समय ये सोचता था कि भारत को तबाह कर देगा, बुरे का अंजाम भी बुरा होता है। पाकिस्तान इस चीज को सोच नहीं पाया। पाकिस्तान के अंदर टीटीपी को रोकना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है और आप समझ लीजिए, जब पाकिस्तान के अंदर भूखमरी छाई हुई है तब M45 और M16 असॉल्ट राइफल्स, जिसकी कीमतें AK पैटर्न असॉल्ट राइफल्स की कीमत से 2 से 3 गुना ज्यादा है, ऐसे हथियार टीटीपी के हाथ लग चुके हैं। एक गलती पाकिस्तान को कितना भारी पड़ा आप देखिए। अमेरिका ने जब अफगानिस्तान को छोड़ा 2021 में, जब तालिबान ने कब्जा जमाया, उससे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान से रास्ता मांगा था और कहा था मुझे अपने 80 बिलियन के हथियार ले जाने दो। तब पाकिस्तान ने रास्ता नहीं दिया था क्योंकि पाकिस्तान के दिमाग में ये था कि अभी तो ये मुझे 2 बिलियन डॉलर देकर रास्ता मांग रहे हैं, 80 बिलियन का हथियार है, हम 2 बिलियन में क्यों माने। ये उस वक्त इमरान खान का फैसला था। इमरान खान ने शायद ये सोचा था कि 80 के 80 बिलियन हम डकार जाएंगे, तालिबान तो हमारा गुलाम है, वो हमारे हिसाब से ही चलेगा। उसने डबल गेम खेल दिया। अब इस डबल गेम में अमेरिका को हथियार छोड़कर निकलना पड़ा। अब ये जो हथियार थे वो अफगानी सेना को दिए गए थे और ये तालिबान के कब्जे में आ गए पूरी की पूरी। तालिबान से अब ये सारे जा रहे हैं तहरीके तालिबान के पास, यानी टीटीपी के पास। हाल के दिनों में टीटीपी के हाथों में वही हथियार देखे जा रहे हैं जो हथियार अमेरिका ने छोड़ा था अफगानिस्तान में। कहा जा रहा है कि तालिबान ने पूरी तरीके से सारे हथियारों पर कब्जा कर लिया है और अब इन हथियारों को टीटीपी को दिया जा रहा है। तालिबान एक तरफ कहता है कि हम टीटीपी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन टीटीपी के हाथों में अब वो हथियार दिखने लगे हैं। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।